कंजर्वेटिव मॉडल से। तो पहले तो अपना ऐसे ऐसे डीएनए रहता है ना, वो जो होता है ऐसे अनवाइंड कर लेता है, ठीक है, हेलिकेज की वजह से। उसके बाद हम एक नया स्ट्रैंड लेते हैं डीएनए को, वो इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। ये और ज़्यादा अनवाइंड, ये जब और ज़्यादा अनवाइंड करेगा, एक और ज़्यादा अनवाइंड करेगा, तो फिर क्या, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें हम और नए स्ट्रैंड्स डालेंगे, तो एक टाइम पे ऐसे आ जाएगा। आधे येलो स्ट्रैंड होंगे और आधे हाइब्रिड स्ट्रैंड होंगे, ठीक है। हमारे पहले रेड स्ट्रैंड 100% थे। मैनी जनरेशन्स के बाद क्या होगा, ओनली येलो स्ट्रैंड होंगे 100% सारे, ठीक है। तो इसकी बायोकेमिकल मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। इसका बायोकेमिकल मैकेनिज़्म ऐसे होता है, हमारा जो डीएनए होता है वहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे ओरिजिन, एक सेकेंड, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे ओआरआई होता है, हमारे पास 4 चीज़ें हमारे पास है। क्या बोलते हैं, डीएनए, पॉलीमरेज, ये बिल्डिंग करेगा। हमारे पास है प्राइमेज, ये लगाएगा प्राइमर। और हमारे पास है हेलिकेज, ये तोड़ेगा डीएनए को, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। और हमारे पास है हाँ, हमारे पास है लाइगेज जो टूटे हुए जगह में ग्लूइंग करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पे ओआरआई आ जाता है ना, यहाँ पे ओआरआई, तो ओआरआई को देख के अपने डीएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिल जाता है कि, सॉरी, हेलिकेज को सिग्नल मिल जाता है कि भाई अभी ये बॉन्ड सारे तोड़ दे, ये सारे बॉन्ड्स तोड़ दे। तो धीरे धीरे अनजिपिंग स्टार्ट करता है। देखो इतने सारे बॉन्ड्स टूट गए तो ये खुल गया। हेलिकेज कॉजेस अनवाइंडिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। कहाँ से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लगा होगा वहाँ से हेलिकेज डीएनए तोड़ने लगेगा, और तोड़ दिया डीएनए, फिर लास्ट में और ज़्यादा तोड़ दिया डीएनए को, बहुत सारी अनवाइंडिंग हो गई। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास था यहाँ पे प्राइमेज, ये प्राइमेज था हमारे पास। तो ये प्राइमेज क्या करेगा, ये प्राइमर लगाता है। तो इसने यहाँ पे प्राइमर लगा दिया, यहाँ पे प्राइमर लगा दिया। अभी जहाँ जहाँ पे प्राइमर लग जाता है वहीं वहीं से डीएनए पॉलीमरेज अपना टेम्पलेट, जैसे यहाँ पे टेम्पलेट है, यहाँ पे प्राइमर लग गया, तो डीएनए पॉलीमरेज एक न्यू स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमर लगा हुआ है, तो फिर प्राइमेज यहाँ पे प्राइमर लगा दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज बोला कि हाँ मैं यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस है। उसकी कंडीशंस क्या थी, वो एक बारी में एक ही स्ट्रैंड पे काम करेगा और वो 3 to 5 डायरेक्शन में काम करेगा। अगर तुम्हारा यहाँ पे एक स्ट्रैंड है जिसमें जिसमें प्राइमर लग गया और डीएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि मैं बिल्ड करूँगा, लेकिन मैं बस 3 से 5 में बिल्ड करूँगा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जाहिर सी बात है 5 to 3 में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है भी। देखो यहाँ पे 5 to 3 है और यहाँ पे 3 to 5 है, ठीक है। ये 3 to 5 है ना, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे वो 3 प्राइम से 5 प्राइम यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम यहाँ पे बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि ये अपना इधर तो अपना बिल्डिंग करते रहता है, ये स्टैंड अपना बनते जाता है, लेकिन जब तक ये स्टैंड बन रहा है ये तो इसी डायरेक्शन में बनेगा, ये पीछे और बिल्ड होगा नहीं। तो ये जब आगे बनते रहता है, पीछे हेलिकेज और भी अनवाइंडिंग कर देती है, और भी अनवाइंडिंग करने से इतना सारा स्पेस में तो स्टैंड बना नहीं, खाली इधर ही बना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो फिर प्राइमेज क्या करता है, और सारे प्राइमर लगा देता है, बहुत सारे प्राइमर लगा देता है, तो यहाँ पे बिल्डिंग हुई, यहाँ पे बिल्डिंग हुई, यहाँ पे बिल्डिंग हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये तो कंटिन्यूसली अपना कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे बन जाएगा,
ठीक है। तो इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसमें जो लैगिंग स्ट्रैंड में एक एक बिल्डिंग हो रहा है उसको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे से जहाँ से भी प्राइमर लगा था ना, वो प्राइमर को वो हटा देगा, ठीक है। प्राइमर को हटा देने से यहाँ पे गैप्स बन जाएंगे, देखो यहाँ पे गैप्स बन गए, ठीक है। गैप्स बनने के बाद लाइगेज, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो लाइगेज है, लाइगेज ग्लूइंग का काम करता है। तो लाइगेज यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे ग्लू मार देगा तो नए स्ट्रैंड बन जाएंगे, यहाँ पे भी एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड, यहाँ पे भी एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड। हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो अपना स्ट्रैंड बनाता है, न्यू स्ट्रैंड, उसके लिए उसको डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट से एनर्जी मिलती है, डीएटीपी, डीजीटीपी, जीसीटीपी, डीटीटीपी। डीयूटीपी करके कुछ है नहीं, तो यू वाला मत करना क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज वाले हैं, राइबोज वाले नहीं है। उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज डज प्रूफ रीडिंग इन केस रॉन्ग बेस इज इंट्रोड्यूस्ड। कोई जगह पे गलत टेम्पलेट बन जाता है तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग कर देता है और उसको ठीक कर देता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, हमारा एस फेज़ में हमको पता है सिंथेसिस फेज़ है, वहीं पर रेप्लिकेशन होना चाहिए, तो एस फेज़ में रेप्लिकेशन होगा, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन भी होना चाहिए एम फेज़ में। अगर ये नहीं होता है तो पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन आ जाती है। दिस इज़ डीएनए रेप्लिकेशन।